नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की व्याख्या सहित 7 जनवरी 2026 की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, पहला प्रश्न देखिए। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए अनिल चौहान, ऑप्शन बी राकेश अग्रवाल, ऑप्शन सी दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो वर्तमान में भारत के जो नौसेना के प्रमुख है, ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वर्तमान में भारत के क्या है, नौसेना प्रमुख है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने 8वां वेतन आयोग जो है उसका गठन करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। तो हाल ही में जो है 8वां राज्य वेतन आयोग के गठन की जो घोषणा की है वो है असम ने जो है इसकी घोषणा की है। और असम ये करने वाला देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया है, ताकि 7वें वेतन आयोग की जो है अवधि खत्म होने से पहले ही उसने कार्य किया है। और 8वें वेतन आयोग के लिए राज्य वेतन आयोग का गठन कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार भारत में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या कितनी हो गई है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार भारत में जो है ब्रॉडबैंड के जो यूजर्स है उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 50 करोड़, ऑप्शन बी 100 करोड़, ऑप्शन सी 90 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 100 करोड़ के लगभग भारत में ब्रॉडबैंड यूजर की संख्या हो गई है। नवंबर 2026 के आंकड़े हैं ये, नवंबर 2025 के आंकड़े हैं। नवंबर 2025 के अनुसार जो है 100 करोड़ जो है ब्रॉडबैंड यूजर्स हो गए हैं भारत में भी। पहली बार जो है ना, ये भारतीय बीएसएनएल ने जो है आंकड़ा पार किया। पहली बार ये जो है 1 करोड़ बार पहुंचा है। 2015 में इनकी संख्या थी 13 करोड़ के आसपास, 13 करोड़ के आसपास जो थी इनकी संख्या थी, जो वर्तमान में 100 करोड़ को पार कर चुकी है। चौथा प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य ने तीसरा नया जिला बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने तीसरा नया जिला बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर सी गोवा, गोवा ने जो है तीसरा नया जिला बनाने की घोषणा की है। इससे पहले गोवा में दो जिले हैं, एक तो है उत्तरी गोवा और दूसरा दक्षिणी गोवा। गोवा में वर्तमान में जो है दो जिले ही हैं, उत्तरी गोवा और दूसरा है दक्षिणी गोवा। लेकिन अभी जो है उन्होंने तीसरा नया जिला बनाने की घोषणा की है, जिसका जो विभाजन है वो दक्षिणी जिला गोवा जो है उससे अलग करके तीसरा जिला बनाया जाएगा। दक्षिणी गोवा जो है अलग करके तीसरा जिला बनाया जाएगा, दक्षिणी गोवा से अलग करेंगे और तीसरा जिला बनाएंगे। सबसे छोटा राज्य है भारत का ये, सबसे छोटा गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है भारत का। सबसे ज्यादा पर्यटक भी यही आते हैं, विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा। विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? तो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जो है गोवा में आते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भी कहाँ आते हैं? गोवा में। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं गोवा में। उसके अलावा इसकी प्रशासनिक राजधानी पूछे तो पणजी, और सांस्कृतिक राजधानी पूछ ले तो मडगांव। तो हाल ही में जो है गोवा ने जो है अपना तीसरा नया जिला बनाने की घोषणा की। उससे पहले गोवा में दो जिले ही थे, एक तो उत्तरी गोवा, दूसरा दक्षिणी गोवा। तीसरा जो जिले बनेगा वो दक्षिणी गोवा से अलग होकर ही बनेगा तीसरा जिला। और गोवा की बात करें तो सबसे छोटा राज्य है भारत का। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो पणजी है, और सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो मडगांव जो है गोवा की सांस्कृतिक राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है, कहाँ स्थित है? भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी जम्मू और ऑप्शन डी नैनीताल। तो ये जो बनकर जो तैयार हुआ है ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश में ये जो है बनकर तैयार हुआ है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज गंगा नदी पर बनकर तैयार हुआ है, जिसको नाम दिया गया है बजरंग सेतु। बजरंग सेतु इसको नाम दिया गया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी लंबाई 132 मीटर है।
तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो ऋषिकेश पे बनकर तैयार हुआ है, गंगा नदी पर बना हुआ है, नाम है बजरंग सेतु और लंबाई है इसकी 132 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है? भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी रूस। तो भारत ने जो है हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया। जापान को भारत ने पीछे छोड़ा है। तो अब 1 2 3 4 पर सबसे पहले हो गया अमेरिका, एक नंबर पे आता है अमेरिका, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है रूस, जर्मनी, उसके बाद आता है जर्मनी, और जर्मनी के बाद आएगा चौथे नंबर पर भारत, क्योंकि भारत ने जापान को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है और जापान जो है 5 नंबर पर चला गया है। जापान 5 नंबर पर चला गया है। अमेरिका, चीन, जर्मनी और भारत, ये 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिससे भारत अब चौथे नंबर पर आ गया जापान को पीछे छोड़ते हुए। भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इसलिए भारत क्या बन गया है? दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी रेणुका सिंह, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी अमरजीत कौर। तो हाल ही में जो है दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। श्रीलंका के खिलाफ अभी T20 मैच चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया और 152 विकेट लेकर वो T20 इंटरनेशनल में एक नंबर पे आ गई है। ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी मैगन सूट को पीछे छोड़ा इन्होंने और 152 विकेट लिए। मैगन सूट के 151 विकेट थे, उनको पीछे छोड़ते 152 विकेट के साथ सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचों में विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो हाल ही में जो है इको सेंसिटिव जोन जिसे घोषित किया गया है वो ऑप्शन नंबर बी पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, इसको जो है हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया पक्षी अभ्यारण्य को। कहाँ स्थित है ये स्थित है यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मध्य एशिया और तिब्बत के जो पक्षी है वो यहीं आते हैं, मध्य एशिया और तिब्बत से यहाँ पक्षी आते हैं, इसलिए इसको पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और कुमार कौम पक्षी अभ्यारण्य का मिलेगा, ये मिलेगा केरल में। कुमार कौम पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। नर सरोवर का मिलेगा गुजरात में। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में हो गया, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य यूपी में हो गया जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में हो गया, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने औद्योगिक भांग की खेती की शुरुआत की या शुरू की है? किस राज्य ने औद्योगिक भांग की खेती शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश जो है उसने औद्योगिक भांग की खेती की शुरुआत की है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने इसमें औद्योगिक भांग की खेती की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? 10वां प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 60,000 करोड़, ऑप्शन सी 79,000 करोड़ और ऑप्शन डी 89,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है वो है सी 79,000 करोड़ रुपए की जो है
हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दिसंबर 2025 में इसको मंजूरी दी है। दिसंबर 2025 में 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। इसके तहत भारतीय सेना को पिनाक रॉकेट ड्रोन सिस्टम मिलेंगे। उसके अलावा नौसेना को डग बोट संचार उपकरण आदि मिलेंगे। और वायुसेना को स्पाइस 1000 अस्त्र MK2 मिसाइल्स आदि मिलेंगे। तो ये अभी तक अब दिसंबर में रक्षा खरीद का सबसे बड़ा सौदा है 79,000 करोड़ रुपए का। ये थे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। पीडीएफ के लिए आरजे शिक्षा विजन टेलीग्राम में सर्च करें, ज्वाइन करें। आज की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन करंट अफेयर संबंधित वीडियो डाला जाता है। मिलते हैं अगले सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।